हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीजेपी क्लासेस इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं जी वो है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि। ठीक है, जिसमें जो क्लास है वो डे 2 है यानी कि दूसरा क्लास है। ये जो बैच चल रहा है ये बैच फाउंडेशन बैच है, यानी कि यहाँ पर हम आपको सभी चीज को डीप में और ट्रिक के साथ आपको बताएंगे ताकि आप डेली क्लास को बहुत ही आसानी तरीके से कर सकें। ठीक है, इसका जो डे 1 है इसमें हम आपको बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में बताए हैं, पद के बारे में बताए हैं कि हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सीपी होता है, एसपी होता है। ठीक है, और बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स और फॉर्मूले हम आपको इस क्लास में बता चुके हैं डे 1 का क्लास में। ठीक है, यानी कि पहला क्लास में। तो आप लोग उस क्लास को जाकर के जरूर से जरूर देख ले। आपको क्या करना है कि ये आपका स्क्रीन है, आप जैसे ही इस स्क्रीन पर टच कीजिएगा आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन मिलेगा जी। आप आई बटन पर जैसे ही टच करते हैं आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वहां पर जाकर के आप सारी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और जो जो स्टूडेंट इस क्लास को पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं वो फटाफट रेडी लिखिए जी और कमेंट कीजिए, हमें रेडी लिख करके कमेंट कीजिए। तब तक हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता देते हैं कि आपको इस तरह से ये हेडिंग हुआ परसेंटेज का इस क्लास का, ये इस तरह से रहता है। आप इसको जैसे ही टच कीजिएगा इस तरह से होगा और आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, जहां पर इस तरह से बहुत सारे लिखे हुए आएंगे तो सबसे ऊपर में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। क्या मिलेगा जी? टेलीग्राम का लिंक। आप इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं सारी क्लास का पीडीएफ। ठीक है, जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे सभी क्लास का यहाँ पर पीडीएफ मिलेंगे। यहाँ पर आपको डेली मिलेगा जीके जीएस का पीडीएफ। ठीक है, जीके जीएस का पीडीएफ, करंट अफेयर्स का पीडीएफ। ठीक है, करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको यहाँ पर डेली मिलेगा। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेली मिलेगा न्यूज़पेपर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डेली न्यूज़पेपर मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको मैथ्स रीजनिंग और इसके साथ ही साथ आपको इंग्लिश के पीडीएफ फाइल मिलेंगे। ठीक है, अब आपको पीडीएफ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हम यहाँ पर पढ़ाएंगे समझाएंगे सारे क्लास का आपको पीडीएफ फाइल मिलते रहेंगे। डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल मिलते रहेंगे और इसके साथ ही साथ डेली आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्लास को पढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं जी। तो अब हम लोग क्लास को चालू करते हैं। ठीक है, और जो जो स्टूडेंट इस चैनल पर अभी तक नए जुड़े हैं प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा करके आप ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आपके पास सभी क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप डेली क्लास को देख सकें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस क्लास में परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट के बारे में। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे। ठीक है, परसेंटेज लाभ अगर निकालना होगा हमको पूछ देगा परसेंटेज प्रॉफिट तो हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हम लोग ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट और नीचे लिखेंगे सीपी और 100 से गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, परसेंटेज। अगर हमको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस निकालना हो तब क्या करेंगे? ठीक है, तब क्या करेंगे? प्रॉफिट लॉस निकालना हो तो सबसे पहले लिखेंगे ऊपर में लॉस और नीचे लिखेंगे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, जिस दाम में वस्तु को खरीदते हैं और उसके बाद कर देंगे 100 से मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर निकल जाएगा आपका परसेंटेज लॉस। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब इसी तरह से बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम हॉल में लिख करके दे देगा कि एसपी पर प्रॉफिट और लॉस निकालिए। किस पर? एसपी पर, यानी कि यहाँ पर जो आप सीपी लिखे हैं इस सीपी पर प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालना है। ये जो क्रय मूल्य है
इस क्रैमुल पर आपको प्रॉफिट और लॉस नहीं निकालना है, आपको निकालना है एसपी पर, यानी कि बिक्रैमुल पर आपको निकालना है प्रॉफिट और लॉस। तब क्या करेंगे, तब ये फॉर्मूला किस तरह से होगा, क्या करेंगे कि उस तरह से लाभ और हानि निकलेगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ नोट कर लीजिए जी। जनरल केस में यानी कि जितने भी केसेस होते हैं सारे केस में सभी किताब में आपको ठीक इसी तरह से दिए जाएंगे। ठीक है, यही मेन फॉर्मूला ये होता है। मेन फॉर्मूला क्या हुआ, ये बट्टा में सब जगह सीपी होता है। ठीक है, लॉस पूछा जाएगा तो ऊपर में लॉस होगा, प्रॉफिट पूछा जाएगा तो ऊपर में प्रॉफिट होगा और नीचे होगा सीपी। लेकिन आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चन में लिख करके ही दे देगा कि आप एसपी पर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालिए। तब उस केस में क्या होता है सो आप लिखिए। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं एसपी पर यानी कि विक्रयमूल्य पर लाभ और हानि। ठीक है, आप भी नोट कीजिए, कर लीजिए। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। एसपी पर लाभ और हानि अगर आपसे पूछ देगा तब आप क्या कीजिएगा, एसपी पर लाभ हानि। चलिए देखिए, तब आपको कुछ नहीं करना है जी, यहाँ पर ठीक उसी तरह से लिखेंगे परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर में प्रॉफिट रहेगा और एसपी पर प्रॉफिट निकालना है तो बटा में हो जाएगा एसपी और गुना में कर देंगे 100। ठीक है, यानी कि सेम टू सेम वही हुआ, लेकिन जहां आप सीपी लिखते थे वहां पर अब आप लिखिएगा एसपी। ठीक है, अगर परसेंटेज लॉस पूछ देगा तब क्या कीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा लॉस और नीचे हो जाएगा एसपी और परसेंटेज निकालना है तो ये 100 से गुना करना नेसेसरी है। ठीक है, क्योंकि आपसे परसेंटेज पूछा गया। ये बात समझ में आया, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप नोट में एक पॉइंट को लिख लीजिए क्योंकि आपसे दिक्कतें होगी और आप इस चीज को भूल जाइएगा, इसलिए आप यहाँ पर नोट लिखिए और नोट में लिख लीजिए। ठीक है, नोट लिखिए और नोट में आप लोग फटाफट लिखिए। यदि लिखिए यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की गणना, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की गणना, और एल मतलब लॉस। ठीक है, लॉस की गणना, परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की गणना जब तक कहा नहीं जाए, जब तक कहा नहीं जाए, जब तक कहा नहीं जाए तब तक। ठीक है, क्या तब तक सीपी पर ही करते हैं। ठीक है, सीपी पर ही करते हैं। ये मोस्ट पॉइंट है जी। बहुत सारे स्टूडेंट बिना सोचे समझे कहीं भी एसपी कर देते हैं और कहीं भी सीपी करना है। ठीक है, तो अब आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पर क्वेश्चन में बोल देगा कि आप प्रॉफिट की गणना एसपी पर कीजिए, विक्रयमूल्य पर कीजिए, तभी आप इस एसपी नीचे लिखना होगा। ठीक है, वरना जितने भी केस होते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, सारे क्वेश्चन में आप सीपी लिखिएगा। ठीक है, नोट में वही चीज लिखा है कि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस की गणना जब तक कहा नहीं जाए तब तक सीपी पर ही करेंगे। ठीक है, किस पर करेंगे, सीपी पर ही करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आप इस पॉइंट को समझ गए। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपके जितने भी अब डाउट हो गए हो, ठीक है, या जो कुछ भी आपको दिक्कत हो या किस तरह से इसका क्वेश्चन दिया गया जाएगा, ये सारी चीज को हम क्लियर करा देते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके ऑल का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप हर रोज क्लास को देख सकें। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दे रहे हैं जी आपको, क्वेश्चन लिखिए और समझिए। देखिए, यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, यदि एक व्यक्ति
यदि एक व्यक्ति, ठीक है, यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना एसपी पर करता है तो एसपी पर करता है तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% पाता है, 3% पाता है तो उसके वास्तविक प्रतिशत लाभ की गणना करें। उसके वास्तविक लाभ की गणना करें। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया है, आपको दे दिया गया है कि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना एसपी पर करता है। किस पर? एसपी पर, ठीक है। तो 16 सही 2/3% का लाभ पाता है तो उसके वास्तविक लाभ की गणना करें, ठीक है। यानी कि अगर वो सीपी पर इसी लाभ की गणना करता, किस पर? सीपी पर, क्रैमूल पर इस लाभ की गणना करता, तब उसको वास्तविक में कितना लाभ होता, ठीक है। तब उसको वास्तविक में कितना लाभ होता। बात समझ में आया? चलिए, बात समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समझते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए और समझते जाइए। यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना किस पर कर रहा है जी? एसपी पर कर रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। एसपी पर करता है तो 16 सही 2/3% का लाभ पाता है। 16 सही, ध्यान देना है, 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है बताइए। 16 सही 2/3% का भिन्न का वैल्यू कितना होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए आप परसेंटेज का क्लास कर लीजिए, प्रतिशत का क्लास कर लीजिए, वहां पर हम आपको बताए हुए हैं, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। इस तरह से आपका मोबाइल है, मोबाइल के स्क्रीन पर टच करना होगा। आपको ऊपर में आई बटन दिखाई देगा, व्हाइट कलर का लिखा हुआ सिंबल बना हुआ इस तरह से, ठीक है, गोल, उसके बीच में आई लिखा हुआ रहता है। आप इस पर टच कीजिए, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे परसेंटेज की। वहां से जाकर के आप परसेंटेज का क्लास देख ले, तब जाकर के आपका ये सारा चीज डाउट प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। कितना जी? 1/6। इसका मतलब कि जिससे तुलना किया जा रहा है, तो तुलना किससे किया जा रहा है जी? एसपी से। ये जो नीचे होगा ना, नीचे आपका हो जाएगा एसपी। जिस चीज से तुलना की जाती है वो बटा के नीचे होता है, यानी कि एसपी कितना हुआ? 6 यूनिट। और लाभ हुआ है तो लाभ कितना हुआ है? लाभ हुआ है 1 यूनिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना हुआ है? 1 यूनिट। तो इसका सीपी कितना होगा? सीपी कितना होगा? देखिए, एसपी यानी कि प्रॉफिट हुआ है 6 यूनिट, सॉरी, एसपी हुआ है 6 यूनिट और प्रॉफिट हुआ है 1 यूनिट। तो जो सीपी निकल जाएगा वो निकल जाएगा 5 यूनिट। कितना जी? सीपी निकल जाएगा 5, ठीक है। कितना निकल जाएगा? 5 यूनिट। समझ में आ गया? किन्हीं को कोई दिक्कत? सीपी कितना हो जाएगा? 5। बात पकड़ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चल, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है कि एक्चुअल में, यानी कि जो वास्तविक लाभ हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। वास्तविक लाभ जो हुआ है वो आपको बताना है। तो लाभ हुआ कितना का है? लाभ हुआ कितना का है? 1 का, ठीक है। लाभ हुआ कितना का है जी? 1 यूनिट का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल प्रॉफिट इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल
प्रॉफिट इक्वल टू, ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि वास्तविक में जो प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, वो निकालेंगे। लाभ हुआ कितना का है, 1 यूनिट का हुआ है तो 1 लिख दिए, ठीक है। सीपी से तुलना करते हैं, लाभ तो सब जगह वही रहेगा, एसपी पर भी तुलना करेंगे तो लाभ है तो ऊपर में लाभ लिखाएगा, अगर सीपी पर भी तुलना करेंगे तो ऊपर में लाभ है तो लाभ ही लिखाएगा। लेकिन सीपी के जगह सीपी और एसपी के जगह सॉरी सीपी के जगह एसपी और एसपी के जगह सीपी, यही मात्र बदलाव होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो कर देंगे, यहाँ पर सीपी लिखाएगा क्योंकि अब हम लोग सीपी पर तुलना कर रहे हैं तो सीपी है 5 यूनिट, तो 1/5 ये भिन्न का नंबर आया, 1/5 का मतलब होता है 20%। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा जी, इसका सही आंसर बनेगा 20%, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अगर हम लोग इसको फॉर्मूला पर बनाते हैं तो भी वही चीज बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट किस पर जी, एसपी पर, तो कितना होगा, तो होगा आपको प्रॉफिट बट्टा एसपी गुने 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा और इस फॉर्मूला के माध्यम से हम बनाएंगे तो भी वही चीज आने वाला है, ठीक है। इस फॉर्मूला के माध्यम से भी बनाएंगे तो भी वही चीज आने वाला है। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि इस तरह से बन रहा है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा अब इस क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सारे चीज समझ में आ गए होंगे। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए और कमेंट करके पूछिए। चलिए देखिए एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत की गणना एसपी पर किया गया है तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो प्रतिशत लाभ बराबर पी बटा एसपी, क्या होगा, पी बटा एसपी, यानी कि प्रॉफिट बटा एसपी गुने 100, यही होगा मेन फॉर्मूला। यानी कि अगर हम लोग 16 सही 2/3% है, इसका भिन्न का नंबर निकालेंगे तब होगा 1/6, यानी कि जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे होता है, तो तुलना किससे किया जा रहा है, की गणना एसपी पर करता है, यानी कि जो बटा के नीचे है वो है एसपी और जो ऊपर में है वो है आपका प्रॉफिट। यानी कि एसपी कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 6 यूनिट, प्रॉफिट 1 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, सीपी, तो सीपी निकालने के लिए हम लोग करते हैं, फॉर्मूला भी बता चुके हैं हम डे 1 में, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी 6 का प्रॉफिट 1 का, सीपी निकल जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, वास्तविक लाभ क्या है, तो वास्तविक लाभ जो हुआ है, लाभ हुआ है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट और सीपी कितना है, तो सीपी है 5 यूनिट, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 20%, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, इस क्वेश्चन को आप बना करके बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप बना करके बताइए, हम क्वेश्चन नहीं रेज करते हैं, डायरेक्ट हम चेंजिंग करते हैं नंबर में। चलिए देखिए, आप हमको इस तरह से बना करके बताइए। चलिए देखिए, अगर आपको दे दिया जाए यहाँ पर, यदि आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना एसपी पर करता है, किस पर, एसपी पर करता है तो उसे 14 सहित 2/7% पाता है, तो उसके लाभ की गणना, तो उसके वास्तविक लाभ, ठीक है, उसके वास्तविक लाभ की गणना करें। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन जो दिया गया था वही क्वेश्चन है, हम केवल यहाँ पर नंबर का चेंजिंग किए हैं, यहाँ कर दिए 14 सही 2/7%। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए जी, इस क्वेश्चन को बनाइए, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। चलिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना एसपी पर करता है तो उसको लाभ कितना होता है जी, लाभ होता है 14 सही 2/7% का, कितना का,
14 सही 2/7% का। तो लिख दिए। इसका भिन्न का नंबर कितना होता है, तो भिन्न का नंबर होगा 1/7। ठीक है, जिससे गणना किया जाता है वो कहाँ रहता है, नीचे। तो गणना हो रहा है एसपी से। ठीक है, तो नीचे का जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा एसपी। जिससे गणना की जाता है वो कहाँ होता है, नीचे। तो ये जो 7 यूनिट है वो है एसपी। प्रॉफिट कितना है जी, तो प्रॉफिट हो गया आपका 1 यूनिट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, वास्तविक लाभ निकालना है, यानी कि हमको सीपी निकालना जरूरी होगा, क्योंकि वास्तविक सीपी पर ही निकाला जाता है। तो यहां से सीपी निकालेंगे तो सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना यूनिट, एसपी 7 यूनिट, प्रॉफिट कितना यूनिट, 1 यूनिट। तो यहां से जो 6 बचेगा, 6 यूनिट जो निकलेगा ये निकल जाएगा आपका सीपी। ठीक है, क्या निकलेगा, सीपी। अब यहां से आप निकाल लीजिए वास्तविक चलिए देखिए, वास्तविक लाभ बराबर क्या जी, वास्तविक लाभ निकालिए। ठीक है, वास्तविक लाभ बराबर क्या होगा, वास्तविक लाभ बराबर होगा लाभ बटा सीपी, यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्या होगा जी, लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ कितना का है, लाभ है कितना का, वास्तविक लाभ बराबर क्या हुआ, लाभ बटा क्रय मूल्य। तो लाभ हुआ कितना का है, लाभ हुआ है 1 यूनिट का, तो यहाँ लिख दिए 1। और क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 6। ठीक है, तो 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6। तो इसका प्रतिशत निकालना था, वास्तविक लाभ की गणना करें, प्रतिशत में दिया हुआ है तो प्रतिशत निकालेंगे। तो 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% का यहाँ पर क्या हुआ है, वास्तविक लाभ हुआ है 16 सही 2/3%। ठीक है, अब आपको इस तरह का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे इस तरह का क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। समझ में आया बात। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको, सेम टू सेम वही है जी, यहाँ पर हम चेंजिंग करते हैं और आप इसको अभ्यास कीजिए। ठीक है, चेंजिंग कर रहे हैं, आप इसका अभ्यास कीजिए। चलिए देखिए, अब आपको दे दिया जाएगा, यदि एक व्यक्ति यहाँ पर 12.5%, ठीक है, कितना, 12.5% दे दिया गया है, तब बताइए क्या होगा। ठीक है, 12.5% दे दिया गया है, एसपी पर करता है। ठीक है, एसपी पर करता है तो 12.5% पाता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक व्यक्ति अपने प्रतिशत लाभ की गणना एसपी पर करता है तो 12.5% पाता है, तो उसके वास्तविक लाभ की गणना करें। ठीक है, क्वेश्चन को फटाफट बनाइए, क्वेश्चन इजी है जी, क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए देखिए, हम आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि मेरा सेकेंड चैनल है स्पेशल जीके जीएस का, उस चैनल का नाम है सीजेभी जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, सीजेभी जीके जीएस क्लासेस। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको करंट अफेयर्स और डेली जीके जीएस मिलते रहते हैं। आप लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर ले जी, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको डेली, ठीक है, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पर डेली आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पीडीएफ फाइल, सभी चीज का, करंट अफेयर्स के, जीके जीएस के, डेली आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके साथ ही साथ आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलने वाले हैं। आप लोग इस टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को बना रहे हैं जी। हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ अभी 3 फाउंडेशन का क्लास चलाए जा रहे हैं, 3 चैप्टर चल रहा है, जिसमें फाउंडेशन बैच ही चल रहा है, जिसमें सुबह जो है 9 बजे से,
ठीक है, 9 AM यानी कि सुबह में 9 बजे से आपके लिए परसेंटेज का क्लास चल रहा है जी। क्या चल रहा है? परसेंटेज का क्लास चल रहा है सुबह 9 बजे से। इसके बाद दोपहर 12 बजे से आपके लिए जो क्लास चल रहा है वो चल रहा है नंबर सिस्टम का। ठीक है, किसका क्लास चल रहा है जी? नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है दोपहर 12 बजे से। ठीक है, और शाम को 3 बजे से आपके लिए स्पेशल ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास ये चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस का क्लास चल रहा है कितना बजे से? शाम 3 बजे से। तो आप लोग ये सारे क्लास जरूर से जरूर करें। ये सारे क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम आपको बता दें कि वीडियो के अंत में 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वीडियो मिलते हैं। वो सारे वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ये मोबाइल है आपका, आप इस पर जैसे एक बार टच करते हैं आपको ऊपर में इस तरह से आई बटन मिलेगा। आप इस आई बटन पर जाकर के सारे क्लास का PDF प्लेलिस्ट देख पाएंगे। और यहाँ से प्लेलिस्ट मिलने पर आप सारे क्लास को शुरू से अंत तक देख सकेंगे। तो आपको क्लास अगर छूट गया है कोई भी तो आप लोग आई बटन पर जाइए और आई बटन पर जाने के बाद सारे क्लास का प्लेलिस्ट है, वहां पर सभी क्लास को आप देख लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका जवाब दे दिए। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया जी, आप लोग इसका सही आंसर दिए, बहुत बढ़िया। देखिए प्रतिशत लाभ कितना है? तो ये जो हुआ है 12.5%। कितना जी? 12.5% का लाभ हुआ है। 12.5% का भिन्न का वैल्यू कितना होगा? तो ये होता है 1/8। ठीक है, 1/8 का मतलब 12.5%। बात समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। तो 1/8 तो जिस नंबर से तुलना की जाती है वो होता है SP। तो SP पर गणना किया जा रहा था, यानी कि ये जो 8 यूनिट है ना, ये आपका हो गया SP। क्या? 8 यूनिट हो गया SP। और जो ऊपर में प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर का जो नंबर है वो हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, SP पर गणना किया जा रहा था तो नीचे का नंबर जो होगा वो होगा SP यानी 8 यूनिट। और प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर का जो नंबर है वो होगा 1 यूनिट प्रॉफिट, और ये हुआ आपका SP। ठीक है, तो वास्तविक निकालना है, वास्तविक प्रॉफिट निकालना है। तो वास्तविक प्रॉफिट के लिए आपका CP का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो CP निकालने के लिए क्या करते हैं? CP निकालने के लिए करते हैं SP माइनस प्रॉफिट। ठीक है, ये फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, ये क्या है? फॉर्मूला भी है कि CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट। तो यहां से आप निकाल लीजिए जी, CP निकाल लीजिए। SP कितना है? 8 यूनिट। प्रॉफिट कितना है? 1 यूनिट। तो यहां से कितना हो जाएगा? 7 यूनिट जो होगा वो हो जाएगा आपका CP। ठीक है, तो वास्तविक लाभ निकालना है तो यहां से आप निकाल लीजिए वास्तविक लाभ बराबर क्या जी? वास्तविक लाभ निकालना है तो यहां से आप निकालिए वास्तविक लाभ बराबर लाभ बट्टा क्रयमूल्य। ठीक है, वास्तविक में नीचे क्रयमूल्य ही होता है। बात समझ में आया? वास्तविक लाभ बराबर लाभ बटा क्रयमूल्य। लाभ हुआ कितना का है? तो लाभ हुआ है 1 यूनिट का, यहां लिख देंगे 1 बट्टा क्रयमूल्य कितना है? तो क्रयमूल्य यहां से CP निकल गया है 7 यूनिट, यहाँ पर हो जाएगा 7। 1/7 ये भिन्न का नंबर है। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए चाहे तो आप 100 से गुना कर दीजिए या फिर इसका प्रतिशत का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/2/7%। कितना? 14/2/7% जो होगा इसका होगा प्रतिशत का वैल्यू। यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ जी? वास्तविक लाभ कितना हुआ? तो वो हुआ 14/2/7%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग डेली क्लास कीजिए, सही टाइम से क्लास को आप लोग कीजिए। 3 सही टाइम से आप लोगों का रेगुलर क्लास चल रहा है 9 बजे से। परसेंटेज का क्लास दोपहर के 12 बजे से। नंबर सिस्टम शाम 3 बजे से। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको सभी क्लास का PDF फाइल मिल जाएंगे टेलीग्राम लिंक पर। तो आप लोग टेलीग्राम लिंक को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
क्योंकि इसके ज्वाइन करने पर आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। डेली आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके साथ ही साथ जीके जीएस भी मिल जाएंगे। इसके साथ आपको न्यूज़पेपर मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल मिलेंगे बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, सारे ग्रुप में इस क्लास को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस क्लास के साथ जुड़ सके, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपको 4 मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो मिलने वाले हैं। ये सारे क्लास को आप जरूर से जरूर देख लें। और आप अपने मोबाइल पर एक बार टच करते हैं तो वहां से आपको मिलेगा आई बटन। आप आई बटन पर जाकर के सारे प्लेलिस्ट वहां पर दिए गए हैं, आपके मैथ्स के सारे चैप्टर का प्लेलिस्ट। तो आप जो भी क्लास आपका छूट गया है उस के प्लेलिस्ट पर जाकर के आप वे सारे क्लास को जरूर से जरूर देख लें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।